आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी, हर एक सांस मेरी महिमा गाए तेरी। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। आराधना हो यीशु की, स्तुति मेरे प्यारे प्रभु की। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। रोमियो के पत्र अध्याय 5 वचन हमें कहता है, किंतु हम पापी ही थे जब मसीह हमारे लिए मर गए, इससे ईश्वर ने हमारे प्रति अपने प्रेम का प्रमाण दिया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबको मैं हमारे इस आराधना में आमंत्रित करती हूँ। ईश्वर का अनुग्रह और प्रेम आप पर बना रहे। ईश्वर हमें आज अपने पास बुलाते हैं पश्चातावे और पाप क्षमा के लिए। आइए हम इस आराधना में प्रभु को ढूंढें, उसको अपनाएं और उसको स्वीकार करें। मैंने प्रभु को ढूंढा और उसके जैसा कोई नहीं। आमीन। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। जैसे तूने किया है क्षमा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा सारा जहां, उसके जैसा मुझे कोई नहीं मिला। उसके द्वारा हमें पापों की क्षमा मिली। फिर से वही वाक्य को लेते हुए रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5, किंतु हम पापी ही थे और मसीह हमारे लिए मर गए। हाँ प्रिय मित्रों, मसीह हमारे लिए मर गए। उसने हमारे पापों की कीमत अपने खून के द्वारा चुकाई है। आमीन। वे आज हमें कहते हैं, तुम थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आ जाओ। Yes, Lord. मेरे द्वारा तुम्हें शांति, आनंद और प्यार मिलने वाला है। Yes, Lord. क्योंकि वचन कहता है, वचन हमें समझाता है। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 7 वाक्य संख्या 11 में हम पाते हैं, जब व्यभिचारी स्त्री पकड़ी गई, लोग उसे पत्थरों से मारना चाहते थे, किंतु प्रभु ने उसे क्षमा किया और वे कहते हैं, मैं तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और फिर से पाप नहीं करना। Yes, Lord. प्रभु के प्यार का प्रमाण प्रभु ने अपना खून बहाकर, खून का एक एक कतरा, खून की एक एक बूंद के द्वारा चुकाया है। और वह खून किसी जानवर का नहीं, किसी और मनुष्य का नहीं, परंतु वह हमारे प्रभु यीशु के शरीर से निकला हुआ खून, क्रूस पर लटके हुए प्रभु के द्वारा हमारे पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। Yes, Lord. उसने हमारे पापों का कर्ज अपने ऊपर ले लिया।
हम हमारी जिंदगी पापों में गुजारते रहे। कई बार हम पापों में गिरे, उसकी क्षमा पाने के बावजूद बार बार, लेकिन फिर भी प्रभु ने हमसे इतना प्यार किया कि उसने अपने प्रेम का प्रमाण अपनी मृत्यु के द्वारा दिया। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। हम प्रभु के सामने उपस्थित हैं, प्रभु हमारे साथ है, हमारे नजदीक है। प्रभु को अपनाइए, प्रभु को स्वीकार कीजिए और उसकी उपस्थिति को महसूस कीजिए, क्योंकि प्रभु हमें क्षमा करने वाला पिता है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 वाक्य संख्या 34 में हम पाते हैं, क्रूस पर लटकते रहते समय यह पिता से प्रार्थना की, पिता इन्हें क्षमा कर दीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। पिता इन्हें क्षमा कीजिए क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। फिर से हम नबी ईसाइयाह के ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 43 वाक्य संख्या 25, मैं वही हूँ जो अपने नाम के कारण तुम्हारे सब अपराध धो डालता हूँ, मैं फिर तुम्हारे पाप याद नहीं करूँगा। प्रिय मित्रों, यही है प्रभु का प्यार। वह हमारे पापों को याद नहीं करता, वह हमारे पापों को धो डालता है। सिर्फ हमारा कर्तव्य है कि हम प्रभु के सामने आए, अपने पापों को याद करें, अपने पापों पर पश्चाताप करें। पछतावे का अर्थ है जीवन की दिशा में पूर्ण बदलाव। पछतावे का अर्थ है जीवन की दिशा में पूर्ण बदलाव। यदि हम अपने पापों के कारण अपनी दिशा बदल चुके हैं तो हमें पश्चाताप करके प्रभु के पास वापस आना है, अपनी दिशा को बदलना है, पाप से दूर हो जाना और पूर्ण रूप से ईश्वर का अनुसरण करना। यही है पश्चातावे का अर्थ। प्रभु का अनुसरण करना, अपने जीवन को बदलना और उसी के अनुसार अपना जीवन जीना, यही है पश्चातावे का अर्थ। और ये 40 काल हमें पश्चातावे के लिए बुलाता है। आइए हम अपने पापों पर पश्चाताप करें, अपने पापों को याद करें। यदि हमने प्रभु के सामने या अपने भाई बहनों के साथ कोई अपराध किया है तो हम प्रभु से क्षमा मांगे, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ दी। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां, तेरे जैसा ना कोई मिला। इब्रानियों के पत्र अध्याय 8 वाक्य संख्या 12 वचन कहता है, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा और उनके पाप कभी याद नहीं करूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, फिर से हम यूहन्ना के पहले पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 9 में पढ़ते हैं, यदि हम अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा और हमें अधर्म से शुद्ध करेगा।
यदि हम अपने पाप स्वीकार करेंगे तो वह हमारे पाप क्षमा करेगा। यही मौका है, यही समय है कि हम अपने अपराधों को याद करें, अपने पापों को स्वीकार करें, अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगें, प्रभु के सामने रोएं और गिड़गिड़ाएं, क्योंकि उसके जैसा कोई नहीं, उसके सिवा कोई नहीं, क्योंकि वही प्रभु है जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। हम अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए प्रभु से याचना करें, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें क्षमा कर, हम पापी हैं। प्रभु हमें क्षमा कर, हम पापी हैं, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, क्योंकि तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है, और तू ही है वह प्रभु जो हमारे पापों को क्षमा करता है। तू ही है वह मसीह जो हमारे लिए क्रूस पर मर गया। तू ही है वह प्रभु जिसने अपने खून का कतरा कतरा हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा दिया। प्रभु अपने खून की हर एक बूंद से हमें स्वच्छ और साफ कर दे। हमारे पापों को याद मत कर, लेकिन उन्हें क्षमा प्रदान कर। प्रभु हमारे पापों को याद मत कर, हमें क्षमा प्रदान कर। हमें पश्चाताप करना सिखा और हमारा जीवन नया बना दे। हमें पश्चाताप करना सिखा और हमें नया जीवन प्रदान कर। हम तेरे अनुसार जीना चाहते हैं, हम तेरे साथ मरना और जीना चाहते हैं, हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु तेरे अलावा हमारा कोई नहीं है। तेरे जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है, तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। प्रभु हम तेरे सहारे जीना और मरना चाहते हैं। तेरे जैसा ना कोई मिला, मैंने ढूंढा ये सारा जहां, लेकिन मेरे जैसा कोई नहीं पाया। सब अपने स्वार्थ के लिए हमारे साथ हमारे साथ दोस्ती करते हैं, हमारे साथ रिश्ता बनाते हैं, लेकिन प्रभु आप निस्वार्थ हैं। आप हमारे लिए मरना और जीना चाहते हैं। प्रभु हम आपके साथ रहना चाहते हैं। हमारे पापों को क्षमा कर। तेरे जैसा ना कोई मिला। प्रभु हम आपकी इस क्षमा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु हमारे पापों की क्षमा के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय है संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 5 पद संज्ञाएं 31 से लेकर। यदि मैं अपने विषय में साक्ष्य देता हूं तो मेरा साक्ष्य मान्य नहीं है। कोई दूसरा मेरे विषय में साक्ष्य देता है और मैं जानता हूं कि वह मेरे विषय में जो साक्ष्य देता है वह मान्य है। तुम लोगों ने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सत्य के संबंध में साक्ष्य दिया। मुझे किसी मनुष्य के साक्ष्य की ज़रूरत नहीं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि तुम लोग मुक्ति पा सको। यूहन्ना एक जलता और चमकता हुआ दीपक था। उसकी ज्योति में थोड़ी देर तक आनंद मनाना तुम लोगों के लिए अच्छा लगा, परंतु मुझे जो साक्ष्य प्राप्त है वह यूहन्ना के साक्ष्य से भी महान है। पिता ने जो कार्य मुझे पूरा करने को सौंपा है, जो कार्य मैं करता हूँ, वही मेरे विषय में साक्ष्य देता है कि मुझे पिता ने भेजा है। पिता ने भी जिसने मुझे भेजा मेरे विषय में साक्ष्य देता है। तुम लोगों ने ना तो कभी उसकी वाणी सुनी और ना उसका रूप भी देखा है। उसकी वाणी तुम लोगों के हृदय में घर कर नहीं सकी, क्योंकि तुम उसमें विश्वास नहीं करते जिसे उसने भेजा। आज का वचन जो है आगे भी है, क्योंकि ये बहुत बड़ा लंबा पाठ है, इसलिए मैं उसका थोड़ा ही आपके सामने पढ़ाऊं। प्यारे भाई और बहनों, संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 5 में हम
यरूशलेम में एक रोगी को स्वास्थ्य लाभ देते हुए प्रभु को देखते हैं। विशेष रूप से यरूशलेम के भेंट फाटक के सामने जो अर्धांग रोगी पड़ा हुआ था, उन्हें प्रभु चलने के लिए, चलते फिरने के लिए अनुग्रह देता, आशीष देता है, चंगाई देता है। और उसके बाद फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु से सवाल पूछने जरूर आ गए थे कि तुम साबत में ये सा कार्य क्यों करते हैं? अन्य तमाम 6 दिन है, उन दिनों में ये सभी कार्य कर सकते हैं, और साबत में ही क्यों ये कार्य करते हैं? तो प्रभु उनका जवाब भी देते हैं, और जवाब देते देते कहते हैं कि मैं यह इसलिए कर रहा हूं कि तुम विश्वास करे कि ईश्वर के पुत्र को साबत का भी स्वामी माना जाता है। प्यारे भाई और बहनों, मेरे वचनों को सुनने वालों को मैं अक्सर ये बात बारंबार कहा हूं कि प्रभु को मृत्यु दंड देने का मुख्य 2 कारण थे, और उसमें सर्वप्रथम कारण यही था कि वह प्रभु को या ईश्वर को पिता माना, अब्बा पुकार कर बुलाया। अब्बा पुकार कर बुलाने का मतलब होता है डैडी। और इस प्रकार वह ईश्वर जो हमारे दृष्टि के परे है और जिन्हें हम नाम से भी नहीं पुकारा जा सकता है, ऐसे ईश्वर को अपने पिता बुलाने से वह ईश निंदा के योग्य बन गया। और दूसरा कारण यह चमत्कार था, जब प्रभु बारंबार साबत के दिन अपने कार्य एवं चमत्कार दिखाया करते थे और अपने आप को साबत का भी स्वामी पुकारने से ना हिचकते थे। साबत का स्वामी का मतलब होता है ईश्वर, क्योंकि उसके परे कुछ नहीं है। साबत जो दिया गया है ईश्वर द्वारा दिया गया है, और साबत का स्वामी का यही तात्पर्य होता है कि वह ईश्वर है। तो जब प्रभु ये कार्य, तमाम कार्यों को साबत के दिन करते हैं और अपने आप को साबत का भी स्वामी पुकारने से ना ही हिचकते हैं, इसका तात्पर्य भी वही होता है कि प्रभु अपने आप की तुलना ईश्वर के साथ करते हैं, वो भी ईश निंदा है। तो मुख्य ये 2 कारण है। वही बात आज के सुसमाचार में भी बताया गया है। मेरा साक्ष्य कौन दे रहा है? मेरा साक्ष्य यूहन्ना बपतिस्ता ही नहीं, लेकिन ईश्वर स्वयं देता है। ईश्वर स्वयं मेरा साक्ष्य देने का तात्पर्य है कि मैं ईश्वर के हाथ से आया हूं और मेरी तुलना ईश्वर के साथ होता है। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रभु को मरवा डालने के लिए या क्रूस देने के लिए यही मुख्य 2 कारण रहे हैं। प्रभु ने जब अपने आप को साबत का स्वामी कहने के लिए ना हिचकते हैं और जब ईश्वर को अपने पिता पुकारने में जरा भी संकोच नहीं करते हैं, वह ईश निंदा के योग्य ठहराए गए। और ईश निंदा की जो जुल्म है उसका सजा जो है मृत्यु है। प्यारे भाई और बहनों, हम 40 की इस अवधि पर विशेष रूप से प्रभु के पुण्य सप्ताह की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए कलीसिया हमें मनन के लिए प्रभु के मृत्यु का मुख्य कारणों पर मनन करने को हमें पुकारते हैं। आज के वचनों में हमने वही सुना जहां पर प्रभु अपने साक्ष्य स्वयं ईश्वर देते हुए हमारे सामने पेश किया है। जितने वचन में आप सबों के साथ में साझा किया और उसके बाद में भी जो पाठ आप सुनोगे,
तो यही बात हमारे सामने आता है। प्रभु की मृत्यु प्रभु ईश्वर को अपने पिता पुकारने के कारण हुआ था। वह उनके पुत्र माने जाने की कारण हुआ था। इसके बावजूद भी हम जानते हैं कि प्रभु अपने उद्बोधन जरा भी चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि वह दुनिया में प्रभु का पुत्र बनकर आया था और इस दुनिया से इस पुत्र को मृत्यु द्वारा ही जाना था। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के मृत्यु के ऊपर हम लोग जब मनन करते हैं, हम विशेष रूप से इन बातों को ध्यान रखें कि प्रभु हमें ईश्वर को पिता पुकारने के लिए सिखाते हैं। ईश्वर हमारे प्रेमी पिता है, अब्बा पिता है, हमारे स्वर्गीय डैडी है। आमीन। सुना शांति दिलाए ये सुना, मुक्ति दिलाए ये सुना, शांति दिलाए ये सुना। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया। सुना शांति दिलाए ये सुना, मुक्ति दिलाए ये सुना, शांति दिलाए ये सुना। जब यीशु सूली पर पड़े थे, प्यारे भाई और बहनों, उनकी मृत्यु के बाद जिस तरह उन्होंने मृत्यु को स्वीकारा, वह देखकर एक शतपति नीचे खड़े रहकर उसे देखते हुए कहता है, यह सचमुच ईश्वर का पुत्र है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे लिए जब हमारे मुक्तिदाता ने क्रूस पर अपना प्राण त्याग दिया, तब पूरे संसार को उन्होंने हराकर मृत्यु पर भी विजय पाने के लिए आखिरी जंग लड़ा। यह देखकर सिपाही जो प्रभु यीशु पर कभी विश्वास नहीं करते, जो यीशु को और अधिक दुख देना चाहते थे, उन्होंने भी उन्हें देखकर कहा, यह सच में ईश्वर का पुत्र है। इसका कारण यह है, हम पढ़ सकते हैं फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 पद संख्या 6 से। वह वास्तव में ईश्वरी थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि ईसा मसीह ही प्रभु है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु ही हमारा मुक्तिदाता है, प्रभु यीशु ही हमारा ईश्वर है, हमारे जीवन में प्रभु की योग्यता के द्वारा जो आशीष और कृपा का भंडार खुला है, वो हमें प्राप्त होता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए इस नाम पर हम विश्वास करें। यह साधारण किसी व्यक्ति का नाम नहीं, यह ईश्वर का नाम है। वह ईश पुत्र का नाम है जो मुझे बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए स्वर्ग से अपनी पूरी महिमा छोड़कर वो धरती पर आकर विनम्र बनकर, आज्ञाकारी बनकर, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मुझे और आपको बचाने के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। इस मुक्तिदाता पर विश्वास करते हुए हम प्रार्थना करते हैं भाई सनी मुवेल के लिए और रोशन के लिए। प्रभु जी
ताकि वे पूर्ण रूप से सब बंधनों से छुटकारा प्राप्त करें, नशे की आदतों से छुटकारा मिले उन्हें प्रभु, और उनके परिवार में शांति हो। हम प्रार्थना करते हैं सुदम मुर्मुर के लिए और उस समान सभी भाई बहनों के लिए जो डर में जीते हैं, डर के अंदर फंसे हुए हैं। प्रभु जी, जीवन के बहुत सारी घटनाओं के कारण जो वातावरण में वो जीते हैं, जो अंतरिक्ष में वो है, उसके कारण उनके मन में जो डर बैठा है, उनके जीवन में जो भी घटनाएं हुई है उसके कारण जो डर बैठा है, जो शैतानिक पावर उनके अंदर आ गई है, उस सब में से उन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु जी, विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं रोमियो के नाम पत्र अध्याय 16 पद संख्या 20 का वचन रखकर, शीघ्र ही शांति का ईश्वर शीघ्र ही पैरों तले शैतान को कुचल देगा। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से हर प्रकार की नेगेटिव डर इनके मन से हट जाए। प्रभु जी, हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं प्रभु, आई विल ट्रस्ट माई लॉर्ड एंड आई विल फियर नो मोर। मैं अब डरूंगा नहीं, मैं प्रभु पर भरोसा रखूंगा। प्रभु, हम संत योहन के पत्र में हम पढ़ते हैं, जहां पर प्रभु ईश्वर के प्रेम की पूर्णता है, वहां पर भाई के लिए कोई भी जगह नहीं। ओ प्रभु, इस वचन की योग्यता से जो भाई बहन जो डर में रहते हैं, स्टेज फियर में रहते हैं, अकेले बंद कमरे में बैठना चाहते हैं, जो लोगों के सामने आने में डरते हैं, एग्जाम्स का डर होता है, इंटरव्यूज का डर होता है, डिसीजन मेकिंग में डर होता है, उन सब के जीवन में प्रभु आशीषित हो। हम प्रार्थना करते हैं फ्रैंकी कोल्हो के लिए प्रभु जी, इनके परिवार में आर्थिक सुधार हो, इनके परिवार में बरकत हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भाई मनोज पन्ना के लिए जो 2 वर्ष से प्रभु जी पैरालाइज्ड है। प्रभु जी, प्रभु जी, इस समान जो पैरालाइज्ड है उन सभी भाई बहनों को समर्पित करते हैं। प्रभु, जब आपने उस 38 वर्ष के अर्धांग रोगी को चंगा किए, प्रभु आपने उनसे कितने प्रेम से बात की। आप उसके पास जाकर उसको स्पर्श करते हुए उसके पापों को क्षमा देते हुए आपने उसे चंगाई दी। हम प्रार्थना करते हैं आज विशेष रूप से जो बेड रिडन है, जो सिंकिंग है, जो पैरालाइज्ड है, ओ प्रभु आपका स्पर्श उनके जीवन में हो, इसके लिए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, यीशु, आराधना 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 आराधना। ओ प्रभु, जो रोगियों पर अनुकंपा करता है, जो रोगियों को स्पर्श करता है, जो रोगियों के आंसुओं को पोंछता है, हम प्रार्थना करते हैं विशेष रूप से उन भाई बहनों के लिए जो कई सालों से, कई दिनों से, कई महीनों से बेड रिडन है। प्रभु, ओ प्रभु आपका स्पर्श उनके जीवन में हो। प्रभु जी, लेट योर माइटी हीलिंग टच कम इनटू देयर लाइफ जीसस। थैंक यू जीसस, 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 जीसस। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, Yes, Lord. शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्यारे भाई और बहनों, संत योहन के सुसमाचार में प्रभु हमसे एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं तुम्हें एक सहायक भेज के दूंगा जो तुम्हारे लिए मध्यस्थ करेगा, वो तुम्हारे साथ रहेगा। लेकिन इससे भी पहले प्रभु के बारे में हम संत तिमोथी के पहले पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में पढ़ते हैं, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्य के केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात ईसा मसीह। हालेलुया। हमारे लिए इस आकाश और धरती में केवल एक ही मध्यस्थ है, वह है ईसा मसीह। हालेलुया। हमारे लिए प्रभु ईश्वर जो खुद ईश्वर है, पिता परमेश्वर के सामने बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ प्रार्थना करता है। इतना बड़ा एक ईश्वर हमारे साथ है, इतना बड़ा एक मध्यस्थ हमारे साथ है। इब्रानियों के नाम पत्र में हम पढ़ते हैं, प्रभु ईसा के कारण हम मंदिर के गर्भ में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की मध्यस्थता के द्वारा हम मंदिर के गर्भ तक प्रवेश कर सकते हैं। यह केवल ईसा का पावर है, इनके मध्यस्थ प्रार्थना है, इनकी कुर्बानी का कारण है।
प्यारे भाई और बहनों, मेरे पापों के लिए मेरे लिए मरने वाला एक ईश्वर, जो मेरे लिए पिता परमेश्वर के सामने मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला ईश्वर, क्या वह ईश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? क्या वह ईश्वर मुझे चंगाई नहीं देगा? क्या वह ईश्वर मेरे परिवार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता? मेरे लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है। इसके लिए हमें विश्वास चाहिए, इस विश्वास के साथ कि प्रभु यीशु ही एकमात्र मध्यस्थ है, एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र मुक्तिदाता है। हम प्रार्थना करें भाई इग्नेशियस डुंगडुंग और रिया के लिए प्रभु जी, इनके जीवन में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक चंगाई हो प्रभु जी, इनके जीवन में बरकत हो प्रभु जी, हर प्रकार के बॉन्डेजेस से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रार्थना करते हैं अजित नीलम करकेटा के लिए, जो सीवियर जॉन्डिस से पीड़ित है। ओ प्रभु, इस भाई के शरीर के हर एक अंग को आपके पवित्र लहू से धो दीजिए प्रभु जी। मैं रोऊंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे बचाने के लिए ईश्वर आएगा। प्रभु, हम विश्वास करते हैं, हील मी ओ लॉर्ड फॉर आई शैल बी हील, मुझे चंगा कर प्रभु, मैं चंगा हो जाऊंगा। ओ प्रभु, इस वचन की योग्यता से इस भाई के जीवन में आशीष हो। हम प्रार्थना करते हैं क्रिस्टिन डेविड और फिलिप डेविड के लिए, जेविन और मेविन के लिए, अबिगेल के लिए, उस समान सभी भाई बहन जो बच्चे एग्जाम्स लिखे हैं और अपने एग्जाम्स के रिजल्ट के लिए भी वेट कर रहे हैं। ओ प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा का आशीष इनमें हो प्रभु जी। एग्जाम्स लिखने वाले, विशेष रूप से बोर्ड एग्जाम्स, यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखने वाले सभी भाई बहनों के जीवन में पवित्र आत्मा का आवाज हो प्रभु जी। इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 11:2 का वचन इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। ओ प्रभु, इसायास नबी हमें सिखाते हैं, God will teach his children and they will prosper। प्रभु ही अपने बच्चों को सिखाएगा और उन्हें बरकत होगी। ओ प्रभु, यह वचन इनके जीवन में पूरा हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी डैनियल के लिए और रेनी मर्विन के लिए, इनके आंखों में, रोसी फ्रांसिस के लिए, इनके आंखों में जो प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, जो ऑपरेशन से फेस करने वाले हैं, इन सबको समर्पित करते हैं। ओ प्रभु जी, अंधों के आंखों को स्पर्श करते हुए उन्हें रोशनी प्रदान करने वाले, ओ प्रभु, इस आशीष के दौरान हम विशेष रूप से उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया है प्रभु जी। ओ प्रभु जी, आपने स्पर्श करते हुए हाथों को उनके आंखों पर रखकर आप जब जीवित थे, आपने कई अंधों को रोशनी दी प्रभु जी। हमारे इन भाई बहनों के जीवन में आशीष हो प्रभु जी। इसके लिए इस आशीष के द्वारा हम सिर झुकाकर अपने शरीर के अंगों को, हमारे शरीर की वेदनाओं को, शरीर के रोगों को विशेष रूप से आंखों को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जिनकी आंखों के रोशनी कम हो रही है, जो ब्लाइंड होते जा रहे हैं, जो निराश हो रहे हैं, उन्हें समर्पित करते हैं। ओ प्रभु, इसमें से शक्ति निकलकर उन्हें चंगाई दी। ओ प्रभु, यह वचन आपका, यह वचन इस क्षण, इस आशीष के दौरान इनके जीवन में पूरा हो प्रभु जी। इसके लिए स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु